देखिए, हम जिस प्लान की ट्रेनिंग वाले लेने वाले हैं आज, आप लोगों को पता है मार्केट में सेल होने वाला सबसे ज़्यादा प्लान है ये। सबसे ज़्यादा सेल होता है मार्केट में क्योंकि ऑन डिमांड रहता है। एजेंट्स लोग इसे एक गलत गलत तो नहीं बोल सकती हूँ, एक एक्चुअल वे में प्रोवाइड करते हैं, लोगों को बता के सेल करते हैं कि 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 21.5 लाख तक का क्लेम देती है। और कुछ इस तरह की यूएसपीज़ हैं, इस तरह के बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। वो बेनिफिट्स हैं जो हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, यंग स्टार प्लान में नहीं मिलते हैं। तो अब हम लोग उन्हीं यूएसपी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। क्या-क्या चीज़ें कंपनी इसमें एक्स्ट्रा दे रही है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसमें कंपनी नहीं दे रही है। वो सब आप कंपेयर कर पाएँगे जब आप प्लान की ट्रेनिंग लेंगे तो। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको वन बाय वन। इससे पहले तो कुछ न्यू एडिशंस हुए हैं प्लान के अंदर। प्लान जैसे मैंने पहले भी बताया लास्ट मीटिंग में कि ये हेल्थ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस के 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं। ऑलवेज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले भी बताया था और अभी फिर रिपीट करूँगी। 3 यूनिवर्सल रूल कौन-कौन से हैं? पहला, 24 आवर्स 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। सेकंड वन इज़ 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड चाहिए होता है। थर्ड वन इज़ एक्सीडेंट डे 1 से कवर है और लास्ट फोर्थ इसके अंदर एक और बेनिफिट ऐड ऑन हुआ है और वो है इसके आपका कोरोना। 15 दिन के बाद कंपनी कोरोना भी कवर करती है। तो ये तो सबसे पहले इसके 4 यूनिवर्सल रूल्स हो गए। उसके बाद कंपनी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। तो ये तो अगर मैं सही मायने में बात करूँ तो आप एजेंट्स लोग के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि कस्टमर्स डिमांड करते हैं, मांगते हैं कि ऐसा प्लान दो जिसमें ईएमआई की सुविधा उपलब्ध हो। हम लोग ईएमआई पर प्लान दे सकते हैं। तो यस, हम दे सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। सभी तरह के प्रीमियम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कंपनी इस प्लान में कवर करती है और मॉनिटोरियम क्लॉज भी। अभी मॉनिटोरियम क्लॉज क्या है, इसके बारे में हम स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पहले पूरा प्लान समझेंगे, पूरा प्लान है क्या, पूरा प्लान समझेंगे और उसके बाद मॉनिटोरियम क्लॉज को। यहाँ पर कंपनी फैमिली साइज दिखा रही है आप लोगों को। पीपीटी का मेरा पेज क्लियर है, विजिबल है आप लोगों की स्क्रीन पर? यस मैम, विजिबल है। जी मैडम। सबसे पहले फैमिली साइज समझ लेते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा मींस कंपनी फैमिली को ही पॉलिसी देती है। यहाँ हम इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने लास्ट मीटिंग में भी ये चीज़ बताया था कि कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए हैं और कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए, वो इंडिविजुअल्स को हम नहीं दे सकते। तो ये प्लान उन्हीं में से है। ये प्लान हम इंडिविजुअली किसी को भी नहीं दे सकते हैं। हमें ये प्लान सेल करना है तो हमें फैमिली को देना होगा। ठीक है, तो यहाँ फैमिली की बात करते हैं। फैमिली में कौन कौन आता है? हस्बैंड वाइफ, सिर्फ 2 लोग होंगे तो भी फैमिली में काउंट होता है। हस्बैंड के साथ बच्चे होंगे तो भी फैमिली में काउंट होता है। वाइफ के साथ बच्चे होंगे तो भी फैमिली में काउंट होगा। या फिर हस्बैंड वाइफ और बच्चे होंगे वो भी फैमिली में काउंट होगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ और पेरेंट्स वो फैमिली में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो जब भी कभी हम किसी को प्लान बताएंगे तो हस्बैंड वाइफ और बच्चों की सिर्फ यही फैमिली देखेंगे। बच्चों को पेरेंट्स को हम इस प्लान में नहीं लेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। जो इसमें मिनिमम जो फैमिली साइज है वो 2 एडल्ट्स का है और मैक्सिमम 2 एडल्ट 3 चाइल्ड का है। मतलब हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे मैक्सिमम हम इस प्लान में कवर कर सकते हैं। कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है? मतलब अगर बेसिक लैंग्वेज की बात करूँ तो कंपनी यहाँ पर एज की बात कर रही है कि क्या एज है। तो एडल्ट्स की बात करती हूँ तो 18 साल से 65 साल तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद अगर बच्चों की बात करती हूँ तो ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इस प्लान की। इस प्लान में 16 दिन का बच्चा भी कंपनी कवर करती है। मीन्स 16 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक के बच्चों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। मीन्स बच्चे इसमें इस प्लान में, इस पॉलिसी में 25 साल तक अपने मम्मी पापा के साथ सेम पॉलिसी में रह सकते हैं। दे दीजिए, कुछ लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्लोटर पॉलिसी है, जिससे मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। फ्लोटर प्लान है, इंडिविजुअल नहीं दे सकते हैं। लाइफ टाइम का रिन्यूअल इस पॉलिसी में अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, देखो एक छोटी सी चीज़ ना बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है सभी एजेंट्स के माइंड में। वो क्या कंफ्यूजन होता है? मैंने बताया 18 साल से लेके 65 साल तक के हम लोगों को ये पॉलिसी दे सकते हैं। अब क्या होता है, ऐसा सभी के माइंड में आता है, क्या कोई पर्सन 65 साल का हो गया तो उसके बाद क्या कंपनी उनकी पॉलिसी को खत्म कर देगी? नहीं, कंपनी पॉलिसी खत्म नहीं करती है। 65 साल तक हम दे सकते हैं। 65 साल के बाद 65 ईयर्स के बाद में कोई पर्सन अगर 99 ईयर्स तक भी लाइव रहता है, जिंदा रहता है, तो वो हमारी पॉलिसी को कंटिन्यूटी में रिन्यूअल करा सकता है, अपनी हमारी पॉलिसी को चला सकता है।
कंपनी की तरफ से कोई मनाही नहीं है, कंपनी पूरे बेनिफिट्स देगी पॉलिसी के, ठीक है। नेक्स्ट सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो यहाँ सम एश्योर्ड्स प्रोवाइड करती है वो 3 लाख से स्टार्ट करती है। 3 लाख से लेके, एक मिनट दीजिए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10, 15, 20 और 25। मैक्सिमम सम एश्योर्ड हमारे पास 25 लाख का है। 3 लाख मिनिमम है और मैक्सिमम 25 लाख का सम एश्योर्ड कंपनी प्रोवाइड कर। एक और इस प्लान की यूएसपी है। यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट। ऐसा क्या फीचर है इसके अंदर जो कंपनी एक स्पेशल दे रही है, वो है जोन वाइज प्रीमियम। सही मायने में बात करूं तो जोन वाइज प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही ये प्लान सबसे ज़्यादा सेल होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4 जोन हैं, जो कंपनी ने 4 जोन में इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। जोन 1 में दिल्ली एनसीआर मेट्रो सिटीज आती हैं, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड सूरत, ये जोन 1 में आते हैं। जोन 1 का प्रीमियम थोड़ा महंगा है अकॉर्डिंग टू जोन 1A, अकॉर्डिंग टू जोन 2 और जोन 3। तो जोन 1 का अगर कोई पर्सन जोन 1 में रहता है तो उसका प्रीमियम थोड़ा कॉस्टली होगा। अब जोन 1A की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, नासिक, एर्नाकुलम, त्रिवनंतपुरम और रेस्ट ऑफ गुजरात, ये कुछ सिटीज हैं जो जोन 1A में आती हैं। जोन 1A का प्रीमियम थोड़ा कम होगा जोन 1 से। नेक्स्ट जोन 2, कोयम्बटूर, इंदौर सिटी और रेस्ट ऑफ केरला, ठीक है। ये जोन 2 की कुछ सिटीज हैं। नेक्स्ट आता है जोन 3। नेक्स्ट आता है जोन 3। जोन 3 में इन तीनों जोन के अलावा जो भी ऑल ओवर इंडिया बचा है, रेस्ट ऑफ इंडिया बचा है, वो पूरा जोन 3 में आता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी किसी को हम प्लान समझाते हैं, प्लान बताते हैं, तो प्लान में तो लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन प्रीमियम के टाइम कंसर्न आता है। अगर कोई पर्सन राजस्थान में रहता है, किसी भी, राजस्थान हमारा जोन 3 में आता है, अगर कोई पर्सन राजस्थान में रहता है और हम उसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा सेल कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा पहले ये कंफर्म कर लें कि उनकी जो सिटी है जहां वो रहते हैं वो कौन से जोन में आती है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम बहुत मैटर करता है। अगर आपने उन्हें प्रीमियम जोन 1A का बता दिया, दिल्ली एनसीआर का, मुंबई का, महाराष्ट्र का, आपने वहाँ का प्रीमियम बता दिया, तो ऑफकोर्स कस्टमर गड़बड़ करेगा, क्योंकि वहाँ का प्रीमियम ज़्यादा है और जोन 3 का प्रीमियम कम है। जोन 3 मैडम कर्नाटका, कर्नाटका कौन से जोन में आता है मैडम? कर्नाटका सर, कर्नाटका में काफी सारी सिटीज जोन 3 में आती हैं, बट आपको पिन कोड वाइज ऑलवेज चेक करना होगा। मैं, हमारे पास एक ऑफलाइन जोन कैलकुलेटर है, जो हम डेस्कटॉप यूज करते हैं उनको मैं वो जोन कैलकुलेटर प्रोवाइड कर दूंगी मेल पर। अदरवाइज एक हमारा स्टार पावर एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार पावर में बहुत इजी है, आपको सिर्फ कस्टमर का पिन कोड डालना है, पोर्टल अपने आप ले लेगा वो जोन 1 है, 2 है, 3 है या जो भी, को एक्चुअल प्रीमियम मिलेगा वहां से। तो ये कुछ जोन एरियाज हैं। इसका एक स्नैपशॉट भी है मेरे पास, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग उसे अपने पास संभाल के रखिएगा, आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिट देगा वो, जब भी आप किसी कस्टमर से बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स मींस कंपनी इस प्लान में क्या क्या कवर करती है, क्या क्या कवरेज देती है। देखो, प्री एंड पोस्ट भी कंपनी कवर करती है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दे रही है, मॉडर्न ट्रीटमेंट की कवरेज भी कंपनी दे रही है, डोनर एक्सपेंस भी कवर करती है, डे केयर कवरेज भी कवर करती है, डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन भी कंपनी देती है, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट देती है, और ऑफकोर्स हॉस्पिटलाइजेशन तो कंपनी देती ही है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इस प्लान के, जैसे मैंने यहाँ भी देखो आयुष ट्रीटमेंट आ रहा है, और एयर एम्बुलेंस है, इसमें रिचार्ज है, इसमें आईवीएफ ट्रीटमेंट है, इसमें नो क्लेम बोनस है। तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, हम अभी इसको ब्रीफ में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कंपनी यहाँ देती है हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कंपनी ट्रीटमेंट देगी जब कोई पर्सन 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होगा। मैंने बताया यूनिवर्सल रूल है, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। अगर किसी पर्सन को मेडिकल इमरजेंसी है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो यहाँ दोनों ही तरीके के कंपनी ऑप्शन दे रही है, कैशलेस ट्रीटमेंट भी दे रही है और रिम्बर्समेंट ऑप्शन भी दे रही है। किसी इमरजेंसी में कोई कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गया, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में चला गया, तो कोई बात नहीं, वहाँ कस्टमर अपने पॉकेट से पे करेगा और उसके बाद कंपनी को वो रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम फाइल कर सकता है। तो दोनों ही तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज रूम रेंट। जिन लोगों ने प्रीवियस मेरी मीटिंग ली है, अभी जो मॉर्निंग में मीटिंग थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर जल्दी ही हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को प्रीवियस मीटिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। तो यहाँ मैं मीनिंग के ऊपर अब डिस्कस नहीं करूंगी, हम लोग एक्चुअल प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, रूम रेंट क्या होता है? जो भी कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिस रूम में वो रहता है, तो उसका जो चार्ज होता है, उसके लिए जो हॉस्पिटल चार्ज करती है, जो रेंट चार्ज करती है, उसे रूम रेंट कहते हैं। कितना मिलता है वो देख लेते हैं।
3 और 4 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 5,000 रुपए तक का रूम रेंट देती है। 5 लाख ऑनवर्ड्स सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, मतलब एक प्रॉपर आपको रूम मिलेगा, उसमें एसी होगा, बेड होगा, सोफा होगा, एक टीवी होगा, फ्रिज होगा, सेपरेट वॉशरूम मिलेगा, प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी आप लोगों को। तो उस तरीके का जो रूम होता है वो 5 लाख ऑनवर्ड स्टार्ट है। 3 और 4 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 5,000 रुपए का ही रूम प्रोवाइड करती है। अगर किसी भी इमरजेंसी में कस्टमर ने 3 लाख की या 4 लाख की पॉलिसी ली और उसके बाद उसके साथ इमरजेंसी हुई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वहां अगर रूम मिला कस्टमर को 7 लाख का, 8 लाख 7,000 का, 8,000 का रूम मिला है, तो वहां कंपनी सिर्फ 5,000 देगी। उसके बाद जो भी 2,000, 3,000, 4,000 एक्स्ट्रा पर डे का होगा वो कस्टमर को खुद से पे करना होगा, कंपनी पे नहीं करेगी। तो ये चीज कस्टमर को बता के चलिएगा ऑलवेज। नेक्स्ट, कंपनी और क्या क्या चीजें कवर करती है, तो कंपनी सभी तरह की सर्जन की फी, एनेस्थीसिया, प्रोफेशनल फीस, जो डॉक्टर्स की फीस होती है, जो विजिट करने पर डॉक्टर्स चार्ज करते हैं, वो कंपनी कवर करती है। मेडिकल सर्विसेज, किसी भी तरह का ओटी चार्जेस होगा, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, एनेस्थीसिया लगा है, सब कंपनी पे करेगी। ड्रग्स की और मेडिसिन की बात कर लेते हैं, तो कंपनी मेडिसिन देती है, ड्रग्स देती है, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर देती है, डायलिसिस वगैरह, ये सब कुछ एवरीथिंग कंपनी कवर करती है। एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 750 रुपए का, मिनिमम की बात कर रही हूँ, मिनिमम 750 रुपए की एम्बुलेंस और मैक्सिमम 1,500 रुपए पर पॉलिसी पीरियड, मतलब पूरे साल में कंपनी मैक्सिमम 1,500 रुपए तक की एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगी। रोड एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ कंपनी एयर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करती है और एयर एम्बुलेंस है यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो कंपनी वहां पर 5 लाख की पॉलिसी पे 50,000 रुपए का एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड कराती है। तो सही मायने में बात करूं तो ये 5 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड पे ही है, 3 और 4 लाख पे एयर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब इसको मैं बहुत ब्रीफली नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सभी को क्लियर कर चुकी हूँ प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। डेज समझ लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था 60 दिन पहले के खर्चे और 90 दिन बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है। वो खर्चे कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है, मेडिसिन के बिल हो सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के चार्जेस हो सकते हैं, किसी भी तरह के टेस्ट हो सकते हैं, एडमिट होने से पहले के और डिस्चार्ज होने के बाद के भी कुछ इसी तरीके के सेम डॉक्टर के बिल्स होंगे, प्रिस्क्रिप्शन होंगे, रिपोर्ट्स होंगी। तो जहां भी कस्टमर ने पे किया है 60 दिन पहले और 90 दिन बाद का खर्चा, वो कंपनी पे करने के लिए रेडी है, कंपनी पे करेगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैं एक बार बैक पेज पे जा रही हूँ, प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट किसी भी तरह का? क्लियर है? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, यस मैडम। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं थोड़ा टाइम पहले की बताऊं तो जब कंपनी ने, जब उस मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो तब क्या था ना, किसी भी तरह की जो सर्जरी होती थी वो मैनुअल होती थी, डॉक्टर्स लोग खुद सर्जरी करते थे। बट अगर मैं आज की बात करती हूँ तो आज की डेट में सर्जरीज जो मेजर सर्जरीज होती हैं, माइंड की सर्जरीज होती हैं, वो डॉक्टर लोग खुद से नहीं करते हैं, रोबोटिक सर्जरी होती है, रोबोट के थ्रू सर्जरी होती है। तो उस तरह की सभी तरह की सर्जरीज कंपनी कवर कर रही है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कंपनी कवर कर रही है, बट डिफरेंट सम एश्योर्ड्स पे डिफरेंट कंपनी ने लिमिट यहाँ लगाई हुई है। तो ये पीपीटी आप लोगों को मिलेगी, पीपीटी में सभी तरह की लिमिटेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। सभी तरह की मॉडर्न सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, बैलून सर्जरी जो होती है वो सब कुछ कवर्ड है प्लान में। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी को एक बार थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअल में अगर किसी को हम ये बोलेंगे कि हाँ हमारे यहाँ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली सभी तरह की फैसिलिटी है, तो ऑफ कोर्स कस्टमर ना बहुत हैप्पी हो जाएगा ये सुन के कि अच्छा मंथली फैसिलिटी मिल रही है तो चलो ठीक है, मैं तो मंथली ही पे करूंगा। लेकिन मंथली पे करना ठीक है, लेकिन उसके जो डीमेरिट्स हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहले थोड़ा सा उसको समझते हैं। कंपनी यहाँ पर आपको 4 तरह के ऑप्शंस दे रही है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गिनती की कंपनी सिर्फ 4 या 5 बैंक से ही पेमेंट लेती है। वो पेमेंट्स के लिए मैं आपको डिटेल शेयर करूंगी। गिनती के 4 या 5 बैंक हैं, देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक आईसीआई बैंक। ये 5 बैंक हैं। इन जिन भी लोगों के पास सिर्फ इन बैंक का डेबिट कार्ड्स होगा, सिर्फ वही लोग ईएमआई से पेमेंट कर सकते हैं। जिनके पास इसके अलावा
HDFC बैंक का, SBI बैंक का, एक्सिस बैंक का, यूको बैंक का, या और भी डिफरेंट बैंक के कार्ड्स होंगे, डेबिट कार्ड्स होंगे, वो लोग EMI पर पेमेंट नहीं कर सकते। जी दूसरे के कार्ड से कर सकते क्या? हाँ सर, मैं वही टॉपिक दूसरे के बताने कार्ड से EMI उसी पॉइंट पे आ रहे हो सर। अब ये भी हो सकता है कि जैसे मैं हूँ, मैं ये कहूंगी कि जी मेरी फैमिली में या मेरे नॉन टू में, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास कॉर्पोरेशन बैंक का कार्ड है, तो मैं तो फ्रेंड के कार्ड से कर लेती हूँ। ठीक है, कर सकते हैं फ्रेंड के कार्ड से हम, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने मंथली लिया है, फर्स्ट EMI आपने फ्रेंड के कार्ड से कर दी, तो ये ध्यान रखिएगा उसके बाद जितनी भी EMI लगेगी वो सारी EMI फ्रेंड के कार्ड में हिट हो। तो उसके लिए आप फर्स्ट पेमेंट जिस कार्ड से करेंगे ना, नेक्स्ट सारी EMI उसी कार्ड से हिट होंगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर फ्रेंड के कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेमेंट भी फ्रेंड लायबल होगा पे करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर हम किसी से पेमेंट करवाते हैं। तो कई एजेंट्स हमारे ये भी आते हैं, मैडम हमारे पास कार्ड नहीं है, आप हमसे मंथली पेमेंट ले लो और आप पेमेंट कर दो। तो सॉरी, वो हम नहीं कर सकते। EMI वाले किसी भी ऑप्शन में हम ये हेल्प नहीं कर सकते। मैडम वो इजी से कट होता है या हमें मैनुअली भरना पड़ेगा? सर वैसे तो ECS बाद में लगता है, वैसे तो 1 महीने के ECS बाद में। लगता है, ECS लगता है सर। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है, ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है ना, ऑटोमेटिक डिडक्ट होता हाँ सर, ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है। लेकिन पीछे ऐसे भी सिनेरियो निकल कर आए हैं जिसमें जो है वो EMI नहीं लग पाई है, क्योंकि EMI पर बहुत ज्यादा पॉलिसी सेल हो चुकी हैं और वो EMI नहीं लगी है। तो वहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर या तो कंपनी के थ्रू EMI नहीं लगी या कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं और EMI बाउंस हो गई, तो कंपनी सिर्फ 7 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, सिर्फ 7 दिन। अगर 7 दिन के अंदर दोबारा पेमेंट नहीं हुई तो वो जो पॉलिसी है वो वहीं लैप्स हो जाएगी और कंपनी के पास जितना भी अमाउंट गया है, जितना भी पेमेंट गया है, वो पूरा फोरफिट हो जाएगा और पॉलिसी वहीं खत्म। पॉइंट सभी को समझ में आया है कि ये रिस्की क्यों है, हम लोग ओके। क्यों मना करते हैं जनरली कि EMI बेस पर पॉलिसी मत कराइए। रीजन यही है, एक तो गिनती के मैडम मैं तो मैडम, एक बताता ही क्वेश्चन नहीं EMI का। अच्छी बात है। प्रमोट हेलो भी, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज EMI को प्रमोट ही ना करें। बताइए सर, कुछ कह रहे थे आप? हेलो, मैं ये कर रहा हूँ मैडम कि अगर मान लेते हैं किसी ने EMI से किया है लेकिन उसको अभी लगता है कि मुझे ऑप्शन चेंज करना है, मोड चेंज करना है, ठीक तो है, वह कर सकता है? देखो डिपेंड करता है, अगर किसी ने मंथली लिया है तो ऑफ कोर्स 12 महीने की EMI बनेगी। ठीक है, अब वो 2 महीने 3 महीने बाद कह रहा है कि मुझे बिल्कुल। 1 साल का पेमेंट पूरा पे करना है, तो उसके लिए मुझे आगे ऑपरेशन टीम से बात करके इनका पूरा अमाउंट का पेमेंट लिंक जनरेट करवाना होगा। लेकिन श्योरिटी नहीं है, अभी बता रही हूँ, श्योरिटी नहीं है कि वो उस टाइम प्रोसेस हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि कंपनी जो ये EMI ऑप्शन देती है इसमें कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेट 16 to 17% के नियर बाय का इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। आपका बैंक भी चार्ज करेगा आपसे, यहाँ ओके। कंपनी भी चार्ज करेगी आपसे। हाँ, मेरा कहना वही था क्योंकि LIC में जो होता है ना, 1 साल के बाद मोड चेंज कर सकती है, यहाँ भी कर तो सकते हैं। इसमें है क्या एक ऐसा साल के सुविधा? बाद, 1 साल के बाद जब रिन्यूअल होगा ना, आप उस टाइमिंग पे अपना पेमेंट मोड चेंज कर सकते हैं। बट मिड ऑफ द ईयर, साल के बीच में अगर आप अपना मोड फिर से चेंज करवाने जा रहे हैं ना, उस टाइमिंग पे कंपनी डिसाइड करे। साल खत्म होने के बाद तो हो सकता है सर, वो तो हम भी कर देंगे। तो प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं आप? मैडम किसी का ECS किया है, किसी का समझो बाई चांस बाउंस हो गया है EMI, तो उसका बाउंस चार्जेस भी लगेंगे उसको, 600 रुपीज जो कुछ लगेगा वो बिल्कुल तो लगेगा सर, एक्स्ट्रा है। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यानी में मंथली ऑप्शन एकदम बेकार है, किसी को बताना नहीं चाहिए इन शॉर्ट। सर मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि मंथली ऑप्शन किसी को ना बताएं, इवन क्वार्टरली भी ना बताएं। हाँ, अगर किसी कस्टमर का 20,000 अबव प्रीमियम जा रहा है वहां आप, और कस्टमर कैपेबल नहीं है पे करने में, तो वहां आप कस्टमर को हाफ ईयरली ऑप्शन दे सकते हैं, तो फिर भी एक वैल्यूएबल ऑप्शन है आपके पास जो आप दे सकते हैं। बट अगर मंथली ऑप्शन देंगे ना, तो सीरियसली बहुत बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है अगर किसी कस्टमर की EMI नहीं लगी और फिर वो आपको ब्लेम करे। हाफ हाँ, ईयरली कोई वो भी पॉलिसी में दे सकते हैं। दे सकते हैं सर। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव भी कंपनी ने स्टार्ट कर दिया, यंग स्टार भी ऑलरेडी स्टार्टेड है, अब तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में भी आ चुका है, रेड कारपेट में भी आ चुका है, तो हाफ ईयरली तो आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसका इसके लिए प्रीमियम वही कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? सर आवाज नहीं आ रही, प्लीज वन बाय वन डिस्कस कीजिए सर। हाफ ईयरली का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट कर? आप अपने पोर्टल से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ना स्टार पावर, एक चीज मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, स्टार पावर आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा टूल है,
आप स्टार पावर डाउनलोड कीजिए। किसी भी प्लान का आपको प्रीमियम निकालना है, चाहे वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, किसी भी कंडीशन में निकालना है, सिर्फ स्टार पावर में डिटेल डालिए और आपके पास प्रीमियम निकल कर आ जाएगा। बहुत इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए स्टार पावर की, और बहुत इजी ऐप है, लेकिन सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए है। पॉलिसी मत जनरेट कर दीजिएगा उससे। अगर स्टार पावर के थ्रू, क्योंकि वहां जब आप प्रीमियम निकालते हैं तो उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ होता है बाय नाउ, और आपने अगर वहां से बाय कर ली पॉलिसी, सपोज अगर लिंक बना दिया कस्टमर का और कस्टमर को भेज दिया, कस्टमर ने पेमेंट कर दी, तो वो पॉलिसी डायरेक्टली ब्रांच के कोड में बुक हो जाएगी। कंपनी के कोड में गई, ब्रांच भी छोड़ो, कंपनी के कोड में गई, ना आपके कोड में पॉलिसी दिखेगी, ना आपको पे आउट मिलेगा। ऐसा मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद है संतोष जी के साथ ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है ना एक्चुअली सर? मैम उसमें सिर्फ ईयरली ऑप्शन है, हाफ ईयरली का ऑप्शन ही नहीं आता है स्टार पावर में जब अब हम कैलकुलेट करते हैं। नहीं सर, हाफ हो ईयर जाता है, उस बाय नाउ होता है। हाफ ईयरली का ऑप्शन ही नहीं आता है जब गेट कोर्ट में करते हैं तो। हाफ ईयरली का ऑप्शन नहीं आता है? मैडम, मैंने अभी जस्ट चेक किया, नहीं आया। अच्छा, अभी जस्ट मैंने मैं चेक करके आपको अपडेट हाँ, करूंगी। अगर जी। नहीं आता है तो मैं चेक करके, मे बी शायद सॉफ्टवेयर अपडेट होना हो हमारा, पर जहां तक मुझे नॉलेज है इसका हम अपने पावर ऐप से निकाल सकते हैं। मैं फिर भी बाकी अगर अपडेट होना होगा तो मैं आपको अपडेट करवा के मैं आपको अपडेट कर दूंगी। बता दे केयर ट्रीटमेंट्स, देखो सबसे पहले थोड़ा सा डे केयर की मीनिंग समझते हैं। डे केयर की कुछ सर्जरीज, डे केयर के कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता है। सिर्फ हॉस्पिटल में जाते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में ट्रीटमेंट करवा के आ जाते हैं। वो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो डे केयर में काउंट होते हैं। तो कंपनी ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर करती है। अब डे केयर में आते कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसको लेके कंफ्यूजन रहता है। जैसे हम बताएं तो कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, वो डे केयर में आता है। डायलिसिस जो होता है वो डे केयर में आता है। कीमोथेरेपी होती है वो डे केयर में आता है आपका। इस तरह की जो सर्जरीज होती हैं, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सब डे केयर में आते हैं और कंपनी कवर करती है ऑल डे केयर्स। नेक्स्ट देखो, कैटरेक्ट मैंने बताया, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिमिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिमिट हैं, डिफरेंट डिफरेंट सम एश्योर्ड्स पे। तो 3 लाख की पॉलिसी पे कंपनी एक आंख के लिए 25,000 देती है और दोनों आंखों के लिए 35,000। 4 लाख की पॉलिसी पे कंपनी एक के लिए 30,000 और दोनों के लिए 45,000। इसी तरीके से 10 लाख से ऊपर की अगर किसी की पॉलिसी है तो 50,000 एक आंख के लिए और 75,000 दोनों आंखों के लिए कंपनी यहाँ लिमिट्स दे रही है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट एंड प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। देखो ये एक इस प्लान की यूएसपी है, प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं, ये है क्या। एक तो होता है हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल, एक होता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, और एक होता है प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। मतलब अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के जांचे परखे, टेस्टेड एंड ट्रायल्स हॉस्पिटल्स हैं। अगर नॉर्मल हॉस्पिटल्स की बात करेंगे ना, तो वहां पर अगर किसी पर्सन को एडमिट होना है, और एडमिट होने के लिए जो बिल आता है ना कंपनी से, हॉस्पिटल वाले जो जनरेट करते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ऐसे बिल्स जनरेट होकर कंपनी के पास जाता है। ठीक है, वो लोग अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए 5,000, 10,000 लग रहा है तो हॉस्पिटल वाले उसी ट्रीटमेंट का कंपनी को 15,000, 20,000 लगा के भेज देते हैं, क्योंकि कस्टमर को तो फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर को तो ये पता है मेरे पास तो मेडिक्लेम है, मेरे लिए तो कंपनी पे करेगी। लेकिन कंपनी को पता है कि ये जो ट्रीटमेंट इन्हें मिला है कस्टमर को, इसका एक्चुअल कॉस्ट 20,000 का है, इसका एक्चुअल कॉस्ट 15,000 का है, लेकिन हॉस्पिटल वाले उनसे 25, 30, 35 इस तरीके से डिमांड करते हैं। तो वहां तो एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स, ये भी हमारे एक सेपरेट और कंपनी के जांचे परखे हॉस्पिटल्स हैं, टेस्टेड एंड ट्रायल्स हॉस्पिटल्स हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो कंपनी उनको पूरे साल का जो एक मैक्सिमम लिमिट है उसका 5,000 रुपए कैशबैक ऑफर देती है। समझ में आया ये पॉइंट कि सभी को? उनकी लिस्ट कहाँ से देखेंगे अपन? सर बिल्कुल देख सकते हैं, स्टार हेल्थ की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना लोकेशन डालिए जहां आप रहते हैं, पिन कोड डाल लीजिए, अपना सिटी डाल लीजिए। आपकी सिटी के अंदर जितने भी प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स है ना, उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन। नहीं तो एक एक्सेल भी है जो मैंने आप लोगों को वो बना, वो व्हाट्सएप जो किया लिंक हुआ है, आपने भेजी थी, भेजते हो तो उसमें नहीं है ना? बस थोड़ा सा आपको चेक करना आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ एजेंट्स ऐसे भी हैं हमारे। लिंक मैं सिखा दूंगी सर, डोंट वरी। और एक एक्सेल भी है प्रेफर्ड नेटवर्क। उसमें लिखा नहीं था, आपने लिंक जो भेजी थी ना उसमें इसका क्लियर नहीं होता, नेटवर्क का हॉस्पिटल लिस्ट आता है। कोई बात नहीं सर, मैं आपको दूसरे एक लिंक भी शेयर करूंगी, या स्क्रीनशॉट आप मुझे लोकेशन भेज दीजिएगा, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट दूंगी आपको। उसमें आपके जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे ना वो आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट को बस एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अगर कोई पर्सन
अपने नेटवर्क प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाता है तो कंपनी से उनको 5,000 रुपए का कैश बेनिफिट। नेक्स्ट, शेयर एकोमोडेशन, और 10 लाख की पॉलिसी हो तो मैडम इसमें सेम मिलेगा सर, 5,000 है मैक्सिमम, सेम 1% ऑफ ओके। सम एश्योर्ड लिखा हुआ है और यहाँ 5 विद मैक्सिमम लिमिट है 5,000 की। नेक्स्ट, शेयर एकोमोडेशन, अब इसको भी समझते मैम हैं। स्टार पावर ऐप में है, स्टार पावर ऐप में स्टार पावर ऐप में मंथली एंड हाफ ईयरली भी कैलकुलेट हो जाता है। हो जाता है। पहले तो हमें ईयरली का कोटेशंस निकाल लेंगे, उसके बाद एडिट का आ जाएगा ईयरली या हाफ ईयरली का, चलो ये पॉइंट सभी को क्लियर है, या monthly कस्टमर जी ने हेल्प कर दी है कोटेशन सभी से के लिए। निकालने के बाद। तो अब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर इसकी, अपनी फैमिली की कोटेशन निकाल कर देख लीजिएगा। जब आप ईयरली निकालेंगे तो वहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा और आप वहां से उसको मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम, शेयर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? सबसे पहले तो वो रूम, वो एरिया जहाँ पर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और आपको बेड मिलता है। मतलब एक प्रॉपर आपको एक हॉल टाइप का मिलेगा जिसमें बीच में कर्टन होता है, एक बेड एक तरफ और एक बेड एक तरफ, इस तरह का रूम अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड एकोमोडेशन, मतलब शेयर किया हुआ रूम। अगर कस्टमर अपनी मर्जी से वो रूम हॉस्पिटल में लेता है तो कंपनी की तरफ से उन्हें 800 रुपये पर डे का बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है वो भी देख लेते हैं। 3 लाख से 15 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 800 रुपये पर डे का बेनिफिट देती है, एक सेकेंड, और 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 1,000 रुपये पर डे का बेनिफिट देती है। तो ये एक कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है जिसमें से कस्टमर को अर्निंग का एक कुछ पैसा मिलने की उम्मीद होती है कि अगर हमने इस तरह का रूम लिया है तो कंपनी हमें कुछ पैसा देगी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन। देखो ये क्या होता है, एक इस तरह की मेडिकल एम्बुलेंस बोल सकते हैं जिसमें फुली इक्विप्ड मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं इमरजेंसी के, उस पूरी प्रॉपर फील्ड होती है, जिससे डॉक्टर होगा, इसमें नर्स होगी, इस एम्बुलेंस के अंदर कहीं ना कहीं इसमें वेंटिलेटर होगा, ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स होंगे। तो उस तरह की एम्बुलेंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है अगर किसी को इमरजेंसी में रिक्वायर्ड होती है तो। लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। 4 लाख तक की पॉलिसी पे कंपनी सिर्फ 5,000 रुपये तक की एम्बुलेंस देती है इस तरह की। 5 से 15 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 7500 की देती है और 20 से 25 लाख की पॉलिसी पे 10,000 रुपये की एम्बुलेंस कंपनी प्रोवाइड कर। नेक्स्ट, डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन। देखो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी मैंने लास्ट बताया था, इस वर्ड का मीनिंग सभी प्लान में सेम रहता है। सभी प्लान्स में क्या होता है, अगर किसी भी तरह की ऐसी इमरजेंसी आती है कि आप कस्टमर को हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते हैं, कस्टमर एक बेड से दूसरे बेड पर शिफ्ट नहीं हो सकता है या हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या कहते हैं, आप अपना घर पर ट्रीटमेंट करवाइए, हम आपको नर्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रॉपर जो हॉस्पिटल वाला बेड होता है, अगर इस तरह की इमरजेंसी होगी तो आपको वो बेड भी मिलेगा। आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी मेडिकल इक्विपमेंट की, तो कंपनी वो भी, हॉस्पिटल वो भी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह का एक्सपेंसेस भी कंपनी बियर करती है। लेकिन इसमें कंडीशन मैंने पहले भी बताई है आप लोगों को कि 3 दिन मिनिमम 3 डेज ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है घर पर, मिनिमम 3 डेज, और मैक्सिमम फिर जितना भी होगा वो कंपनी कवर कर लेगी। नेक्स्ट, आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट मैं प्रीवियस बता चुकी हूँ, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो आज की डेट में बहुत से लोगों को एलोपैथिक मेडिसिन सूट नहीं करती हैं। ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो आयुर्वेद के थ्रू ली जाती है, जड़ी बूटियों के थ्रू ली जाती हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी तो मुझे पता है कि लगभग सभी को पता होगा, और कहीं ना कहीं सभी ने, किसी ने बचपन में, किसी ने अभी यंगस्टर्स में, और किसी ने अपने ओल्ड एज में कहीं ना कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ली होगी। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कंपनी यहाँ कवर करती है। कितना कवर करती है उसके लिमिट्स पे देख लेते हैं। 4 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 10,000 दे रही है, 5 से 15 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 15,000 दे रही है, और 20 से 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 20,000 रुपए का आयुष ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, मॉरेटोरियम पीरियड। चलिए स्टार्टिंग में अगर आप लोग को याद होगा, जब मेरा फर्स्ट पेज स्टार्ट हुआ था इस पीपीटी का, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इस मॉरेटोरियम वर्ड को, इस क्लॉज को मैं एंड में शो करूंगी, आपको एंड में बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। अगर मैं 2020 की बात करूँ ना, 30 सितंबर 2020, तो तब तक IRDA की गाइडलाइंस ऐसी थी कि अगर किसी भी पर्सन को ऐसी कोई भी डिसीज है जो बाय बर्थ डिसीज होती है, इस तरह की कोई भी, या ऐसी कोई
क्रिटिकल डिसीज है तो हम पॉलिसी नहीं दे सकते, कंपनी पॉलिसी नहीं देती, कोई भी पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में कोई पॉलिसी नहीं थी उनके लिए। बट 1 अक्टूबर 2020 में IRDA ने एक मॉरिटोरियम क्लॉज निकाल दिया। वो क्या है, अगर कोई पर्सन अपनी किसी भी तरह की कोई कितनी भी क्रिटिकल इलनेस क्यों ना हो, या कोई बाय बर्थ डिसीज हो, बाय बर्थ हो सकता है माइंड में कोई प्रॉब्लम हो, एक पहले आता था दिल में छेद है, हार्ट में एक वो होल आता था, या किसी अदर तरह की प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी तरह की, अगर किसी पर्सन को उस तरह के डिसीज है और वो कंपनी को बिना बताए पॉलिसी लेता है, ठीक है, तो कंपनी दे देंगे, हम पॉलिसी दे देंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 8 साल, स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 इयर्स में कस्टमर का क्लेम नहीं आना चाहिए। अगर वो 8वें साल तक कोई क्लेम नहीं आता है तो 9वें साल से कंपनी एवरीथिंग कवर कर लेगी, एवरीथिंग। वो ऐसे डिसीज भी कंपनी कवर कर लेगी जिसको पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक कोई कवर नहीं करता था। तो स्टार्टिंग के 8 इयर्स में उस बीमारी का क्लेम नहीं आना चाहिए। मॉरिटोरियम क्लॉज का मैम मीनिंग क्या ये सभी प्लान में है क्या? Yes, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा उसमें है मैम? यस, सभी प्लान्स में है, कॉम्प्रिहेंसिव, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मेडी क्लासिक, यंग स्टार, सभी प्लान्स में। तो क्या पार्टी यदि शो करके चलती है तब भी नहीं देगी कंपनी? नहीं सर, 8 साल के बाद नहीं देगी? सर अगर पार्टी शो करती है ना, अगर कोई बताता है कि मुझे इस तरह की क्रिटिकल इलनेस है, उसकी कंपनी सर्जरी हुई है, policy जैसे देगी। सर्जरी हो चुकी है उसकी और वो प्लान लेना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे आपके सामने? देखो, अगर सिर्फ हार्ट की सर्जरी हुई है, स्टंट डला है, बाईपास सर्जरी हुई है, फिर तो यस, कंपनी दे देती है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर माइंड की किसी की कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, या किसी अदर तरह की, या कोई बाय बर्थ डिसीज है, बाय बर्थ डिसीज बहुत तरह की होती हैं। नहीं तो ये कवर क्या 8 साल बाद ही होगा कि उसका भी? नहीं सर, वो तो वेटिंग पीरियड के बाद कवर हो जाएगा। अगर हम कंपनी को बताकर कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, तो फिर तो जो 3 साल 4 साल का वेटिंग है उसके बाद कंपनी कवर कर लेगी, ठीक है। बट 4 अगर साल का वेटिंग है इसमें, ये हाँ। अगर ऐसी कोई डिसीज है जो जन्म के साथ है, बाय बर्थ डिसीज है, या ऐसी कोई क्रिटिकल इलनेस है कस्टमर के साथ में, और कस्टमर पॉलिसी लेना चाहता है, तो सही मायने में उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। बट वो इस मॉरिटोरियम क्लॉज के थ्रू बिना बताए कंपनी को पॉलिसी ले सकते हैं, कंपनी पॉलिसी उनको दे देगी, लेकिन उस डिसीज से रिलेटेड पहले 8 साल क्लेम नहीं आना चाहिए। अगर 8 साल क्लेम नहीं आया तो 9वें साल से कंपनी, ठीक है। मैडम एक क्वेश्चन पूछूं? जी बिल्कुल पूछिए आकाश जी। एज ए मॉरिटोरियम पीरियड जो मतलब आपने बोला कि बाय बर्थ कुछ डिजीज है, मतलब एक एग्जांपल बोलेंगे, उससे थोड़ा सा क्लियर होगा, मतलब क्लैरिटी आएगा। सर देखो, बाय बर्थ डिसीज में होता है ना, कई बार बच्चे के दिल में छेद होता है, ठीक है, तो सही मायने में उस केस में बच्चे के लिए लाइफ टाइम कोई पॉलिसी नहीं है, पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में कोई पॉलिसी नहीं है अगर हम बता के लेंगे तो, ठीक है। तो सही मायने में अगर हम वो बिना बताए पॉलिसी ले लेते हैं कि हम कंपनी को बता ही नहीं रहे कि बच्चे के दिल में छेद है, तो हम पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन बच्चे की हार्ट से रिलेटेड पहले 8 साल कोई क्लेम नहीं आना चाहिए। अच्छा। और 9वें साल अगर क्लेम आया तो कंपनी सब कुछ कवर करेगी, एवरीथिंग। फिर वो कुछ भी बच्चे के साथ प्रॉब्लम होगी, कंपनी को लायबल है, कंपनी को पे करना पड़ेगा। और मैडम यदि वो बच्चा और मतलब उनका जो जिन्होंने पॉलिसी लिया है उन्होंने बोल के लिया है कि मेरे बच्चे के दिल में छेद है, ऐसा कुछ भी ऐसे तरीके बोल के लिया है, तो उसके लिए वेटिंग पीरियड लगेगा ना मैडम? सर अगर सही मायने में बात करूं तो उनके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। अगर कंपनी को बताएंगे ना कि बच्चे के दिल में छेद है और पॉलिसी लेना है, तो कंपनी पॉलिसी ही नहीं देगी, उनके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। अब इसमें क्या FHO के अंदर ये सुविधा है क्या, जो उपचार नहीं ले पाता है पॉलिसी चलाने के बाद 1 साल 2 साल बाद, उसको क्या मिलता है जांच में? जांच मतलब सर वो हेल्थ चेकअप कूपन? हाँ, हेल्थ चेकअप यदि कराता है वो तो उसको क्या मिलता है? हेल्थ चेकअप कूपन मिलता है, कस्टमर जाके हेल्थ चेकअप करा सकता है। वो कूपन कब उपलब्ध होगा, कैसे होगा? सर अगर किसी पर्सन की रिन्यूअल, जैसे सपोज मैं आप ही की बात कर लेती हूँ, आपका रिन्यूअल हो चुका है ऑलरेडी, आप कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए और बता दीजिए कि मेरी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप कूपन है और मुझे अपना हेल्थ चेकअप कराना है, तो कस्टमर केयर वाले आपको आपकी नियर बाय जो लैब होगी ना, रजिस्टर्ड लैब होगी, उसका एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे आपको सिर्फ वहाँ बात करनी है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है और वहां जाके अपना टेस्ट करवाना है। ओके, ठीक, सिंपल। फैमिली के सभी मेंबर के लिए रहेगा क्या हेल्थ चेकअप कूपन? एडल्ट्स के लिए, हस्बैंड और वाइफ, बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप कूपन नहीं आते हैं।
क्या ये क्लेम में काउंट होगा? नहीं, ये क्लेम में काउंट नहीं होता है। मैडम जो मोरेडियम का आपने बताया ना, जो अभी एग्जांपल दिया, हाँ उसमें क्या है, तो समझो किसी के जैसे आपने यहाँ फॉर एग्जांपल दिया कि हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में होल है, और बताया नहीं और पॉलिसी नहीं लिया, और हाँ समझो बच्चे को समझो 1-2 साल के बाद समझो कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाँ, हाँ अगर प्रॉब्लम है समझो अभी जैसा कोविड का है, तो कोविड रिलेटेड समझो कि कुछ ऐसे कुछ बाकी के रिलेटेड कुछ एडमिट हो गए, और वहाँ पे डॉक्टर ने देखा कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्रीवियस कैंसर कुछ है क्या, और उसमें वापस से मेंशन कर दे कि इसके हार्ट में होल है, हाँ, तो उसमें पूरा डिटेल में आ जाएगा कि इस बच्चे को हार्ट में होल है करके, तो फिर आगे कंपनी को वो पता चल जाएगा ना कि बच्चे को तो हार्ट में होल है करके, उसको क्लेम कैसे मिलेगा फिर? देखो मैं बताती हूँ, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम 8 साल तक पहले क्लेम नहीं आना चाहिए। अब मान लिया हमने कि चौथे साल में 4th ईयर में क्लेम आ गया बच्चे का, और अब डॉक्टर्स को पता लग गया क्योंकि बच्चा है, हार्ट में प्रॉब्लम है और क्लेम आया है, और अब कंपनी को पता लग गया कि बच्चे के दिल में छेद है और ये कस्टमर ने बिना बताए लिया है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो उस टाइमिंग पे क्या होता था कि कंपनी पॉलिसी कैंसिल कर देती थी। बट अब क्या होता है ना, अब कंपनी को अगर पता चलेगा तो पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी, लेकिन कंपनी उस डिसीज, वो जो डिसीज हमने हाइड की है ना, जो कस्टमर ने हाइड की है, कंपनी उस डिसीज के ऊपर परमानेंट एक्सक्लूजन लगा देगी उस दिन से। ठीक है सर प्रशांत जी, उस नहीं, डिसीज हाँ, वो ठीक है, लेकिन जो अलग रीजंस की वजह से लड़का या लड़की समझो कि जो भी पेशेंट है वो एडमिट हो गया, उसका 2 लाख का बिल हो गया, हाँ, तो कंपनी उसका बिल पे करेगी कि नहीं करेगी? वो तो पे करेगी सर। सिर्फ हार्ट, वो जो डिसीज हमने हाइड की है उस डिसीज से रिलेटेड कंपनी क्लेम नहीं देगी, उसके अलावा कोई और अदर क्लेम आएगा तो वो कंपनी पे करेगी। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि बताया इसके लिए जो कुछ बिल है वो भी कैंसिल हो गया, फिर तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना कस्टमर की ना, वो तो नहीं सर, बाकी रेस्ट डिसीज कंपनी पे करेगी, रेस्ट जो भी क्लेम होगा वो कंपनी पे करेगी, लेकिन जो हमने डिसीज हाइड की है उसका कंपनी पे नहीं करेगी। मैडम मेरा क्वेश्चन था। जी बताइए प्रशांत जी। अभी अभी इसके लिए भी कैसा कि मेरी रिलेटिव है, हाँ, तो जैसे कभी नहीं है वैसे तो मेरी, तो उसको बाय बर्थ है ना, उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, हाँ, तभी वहाँ उसका हम प्रॉब्लम, मॉनिटोरियम क्लॉज के थ्रू पॉलिसी दे पाएंगे सर। हाँ, लेकिन उसका प्रॉब्लम ऐसे क्या लग गया, उसका जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अरे राइट शोल्डर पे उसमें क्या होते हैं, जैसे जो दाने होते हैं ना, थोड़ा सा उसमें जरा पानी भर जाता है, साबुदाने के दाने बोलते हैं चिड़ी के, हाँ, तो ऐसे उसका जो कुछ फ्लूइड है ना बनता नहीं बॉडी में, उसको ऐसे क्या थोड़ा सा पैच है ना बॉडी पे है ना, राइट शोल्डर पे उसमें थोड़ा सा है ना, वो दाने दाने जैसे होता है, उसमें थोड़ा पानी जैसा होता है हमेशा, उसका तो इलाज तो चालू है अभी तो, क्योंकि अभी उनको अगर पॉलिसी लेनी है तो ले सकते हैं ना वो पॉलिसी, ले सकते हैं सर, क्योंकि कुछ उसका डिसीज जो है ना, ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कुछ डिसीज नहीं है उसका कुछ। देखो एक चीज और होती है, ये तो मैंने आपको बताया था अभी, ये मैंने एक बाय बर्थ डिसीज की बात की है, इस तरह की डिसीज भी होती है। कुछ लोग अपना बीपी शुगर भी हाइड कर लेते हैं, कुछ किसी को अगर बीपी हो शुगर हो और उसने वो हाइड कर लिया और हाइड करके पॉलिसी ले ली। अगर सही मायने में बात करूं तो पुरानी बीमारी का 4 साल का वेटिंग है, लेकिन अब उस कस्टमर का 2 साल में या 3 साल में ही क्लेम आ गया और कंपनी को पता चल गया कि इनको तो बीपी 7 साल पहले से है, मतलब पॉलिसी ली 3 साल पहले और बीपी 7 साल से है, मतलब 4 साल पहले से है। तो अब क्या कंपनी वहां पर क्या उसका बीपी का परमानेंट एक्सक्लूजन लगाएगी? नहीं, कंपनी जिस दिन कंपनी को पता चलेगा उस दिन से कंपनी उनका 4 साल का वेटिंग लगा देगी उस डिसीज का, क्योंकि वो बीपी और शुगर तो हम लोग कवर कर सकते हैं ना, वो तो हम कवर कर सकते हैं, तो इसलिए वहां पर कंपनी उसका वेटिंग पीरियड लगा देगी। मंडलोई जी कुछ कह रहे थे अभी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे। जी मैडम, मैं ये बोल रहा था जैसे बच्चे की अगर बात करें तो 16वें दिन से कवर होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब कई बार ये होता है मैडम कि उसको पता चला उनके पेरेंट्स को कि 3 महीने बाद या 2 महीने बाद पता चला कि दिल में छेद है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखो कई बार पॉलिसी होता है लेने 3 महीने 6 महीने बाद, हाँ, बार बार बच्चा बीमार हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं, पूरा जितने वो देखते हैं, उसके बाद पॉलिसी तो उसकी बन गई, उसके नाम से वो हो गया, 16 दिन का बच्चा था उस समय से। ठीक है, 3 महीने बाद पता चला कि उस बच्चे को दिल में छेद है, या 3 महीने या 6 महीने, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सर कुछ नहीं होगा, कंपनी जो है, क्योंकि वो बच्चे के साथ जो डायग्नोज हुई है डिसीज
वो पॉलिसी लेने के बाद डायग्नोज हुई है, ठीक है। डायग्नोज मीन्स जी पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को, कंपनी को पॉलिसी लेने के बाद पता चला है, तो कंपनी कवर जी करेगी उसको, कंपनी जी कवर जी करेगी, ओके ठीक है ठीक है। thank you. चलिए जी जी नेक्स्ट ओके हाँ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, न्यू बॉर्न बेबी कवरेज। तो मैंने बताया ही आपको कि बच्चा कंपनी यहाँ पर 16 डेज से कवर कर रही है। नेक्स्ट डोनर एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है यहाँ पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्स 1 लाख विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड कवर होगा या 1 लाख, जो भी दोनों में से कम होगा वो कंपनी ऑर्गन डोनर में कवर कर लेगी। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, इस अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूँ तो कंपनी इसको आईवीएफ ट्रीटमेंट भी बोलती है। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में आईवीएफ ट्रीटमेंट भी कवर है। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, जो फीमेल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो कंपनी उसका ट्रीटमेंट भी देती है, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए तक का कंपनी देती है और 36 महीने, मतलब सही मायने में बात करूँ तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, 3 साल के बाद कंपनी कवर करती है। यहाँ पर है असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ये मैंने देखो सेम बताया अभी आपको, एक सेकेंड, ये सेम आईवीएफ ट्रीटमेंट का है। 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 1 लाख का दे रही है, 10 लाख से 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 2 लाख का आईवीएफ ट्रीटमेंट दे रही है, और जो ब्लॉकिंग पीरियड है यहाँ पर वो 36 महीने मतलब 3 साल का है। नेक्स्ट ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये इस प्लान का एक जबरदस्त यूएसपी है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन क्या होता है, मतलब कंपनी यहाँ पर 300% का रिस्टोरेशन दे रही है, 300% आपकी पॉलिसी को रिस्टोर करती है। किसी की अगर पॉलिसी 5 लाख की है तो कंपनी उस 5 लाख की पॉलिसी को 300 मतलब 3 बार और रिस्टोर करेगी। पहले 5 लाख खत्म होगा, फिर 5 देगी, फिर वो 5 खत्म होगा, फिर और 5 देगी, वो भी 5 खत्म होगा तो एक और 5 मिलेगा। तो टोटल मिला के यहाँ पर टोटल कस्टमर को 20 लाख का बेनिफिट मिलता है 5 लाख की पॉलिसी पे। उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है। अगर किसी कस्टमर ने पॉलिसी 5 लाख की ली है तो दूसरा जो रिस्टोर का बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब पहले वाला 5 लाख खत्म हो जाएगा पूरा। अगर वो 5 लाख पूरा खत्म नहीं हुआ है तो कंपनी दूसरा 5 लाख तब तक नहीं देगी जब तक वो कंज्यूम नहीं। पॉइंट क्लियर है सभी को रिस्टोर बेनिफिट का? मैम जी एक सवाल है मैडम, जैसे कि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो है वो क्या सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए मतलब एक बार क्लेम लेने के बाद दूसरी बार तो अवेलेबल है नहीं ना? देखो, जो रिस्टोरेशन का बेनिफिट है ना वो सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए नहीं है, लेकिन जो बेस सम एश्योर्ड है, चाहे वो 5 लाख है चाहे वो 10 लाख है, उसमें अगर सेम पर्सन सेम डिसीज भी होगा तो भी कंपनी कवर करेगी, लेकिन ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है उसमें नहीं मिलेगा। एक बार बोलेंगे मैडम क्या? चलो मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान लेते हैं किसी पर्सन ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, पहला क्लेम उनका पूरे 5 लाख का आ गया और कैंसर का आ गया। हस्बैंड का क्लेम है 5 लाख का कैंसर का, कंपनी ने पे कर दिया। अब 2 महीने 3 महीने बाद फिर से हस्बैंड का क्लेम आ रहा है कैंसर का ही, तो अब कंपनी नहीं देगी क्योंकि वही पर्सन है और वही सेम डिसीज है, तो वो रिस्टोरेशन बेनिफिट में कंपनी नहीं देगी। यही अगर जो पहला क्लेम हस्बैंड को मिला हुआ है, अब अगर वाइफ के लिए क्लेम आ जाता है, वाइफ को इमरजेंसी हो जाती है और वाइफ को भी कैंसर हो गया, तो कंपनी पे कर देगी क्योंकि यहाँ पर अदर पर्सन सेम डिसीज है, तो कंपनी पे कर, ठीक है। या फिर पहला क्लेम आया हस्बैंड का कैंसर का, कंपनी ने दे दिया, 3 महीने बाद फिर से हस्बैंड का क्लेम आया और अब किसी अदर डिसीज का आ गया, कैंसर का नहीं है, हार्ट का आ गया, लीवर का आ गया, किसी अदर डिसीज का आ गया, वो कंपनी दे देगी क्योंकि यहाँ पर पर्सन तो सेम है लेकिन डिसीज अदर है, डिसीज अलग चेंज हो गई। यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, जो जो पॉलिसीज है जैसे मैडम कॉम्प्रिहेंसिव जो है और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दोनों के हम कंपटीशन करें तो मैडम ये जो पॉलिसी है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वाला जो बात है वो तो कॉम्प्रिहेंसिव से थोड़ा सा मतलब बिलो है ना, मतलब मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सुविधा ज्यादा। एक मीटिंग जल्दी ही रखेंगे जिसमें फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों में बेस्ट प्लान कौन सा है उसकी मीटिंग जल्दी रखेंगे, लेकिन सही मायने में अगर मैं भी बताऊं तो कॉम्प्रिहेंसिव ज्यादा बेस्ट है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में कंपनी सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर करता है, रिस्टोरेशन बेनिफिट में भी कवरेज है सेम पर्सन सेम डिसीज। तो मैडम ये जो है इसको हम क्या मतलब कम बेचे, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होता है ये प्लान, ठीक है।
अगर किसी को सेल कर रहे हैं, क्योंकि सर देखो मार्केट में जब हम निकलते हैं ना तो सभी तरह के कस्टमर मिलते हैं आपको। कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम ज्यादा है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा सेल नहीं करना और कॉम्प्रिहेंसिव सेल करना है, तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम ज्यादा है। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन लेना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्या उन्हें छोड़ देंगे आप? नहीं ना। तो फिर आप उन्हें भी दीजिए, क्योंकि एकदम से किसी का भी क्लेम 10 लाख 12 लाख 15 लाख का एकदम से नहीं आता है। ये तो बहुत मेजर क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तभी इतने बड़े क्लेम्स आते हैं। बट स्टार्टिंग में तो इनिशियली 2 लाख 3 लाख 4 लाख, बहुत ज्यादा 5 लाख तक के क्लेम ही आते हैं। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, प्लान सेल कीजिए। इसके बाद और भी फीचर्स है इसके अंदर। अभी इसके बाद एक रिचार्ज बेनिफिट भी दे रही है। देखो वो नेक्स्ट पेज पर रिचार्ज बेनिफिट भी है। ये मैं इसको थोड़ा सा हटाती हूँ। ये देखिए सभी को दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली रिचार्ज। ये रिचार्ज बेनिफिट है। ये एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड है जो कंपनी दे रही है। इसको भी समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। अगर किसी पर्सन ने आपसे पॉलिसी ली है सिर्फ 5 लाख रुपए की, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, ठीक है, 5 लाख का सम एश्योर्ड उनके पास है, और उसके अलावा कंपनी यहाँ पर 5 लाख के पॉलिसी पे 1.5 लाख का रिस्टोर बेनिफिट एक्स्ट्रा दे रही है, अपनी तरफ से दे रही है 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। अब भगवान ना करे कस्टमर के साथ ऐसी इमरजेंसी हो गई कि कस्टमर का 1 शॉट में 1.5 लाख का क्लेम 6.5 लाख का क्लेम आ गया, तो कंपनी पे कर देगी 6.5 लाख रुपए 1 शॉट में, क्योंकि 5 लाख उनका बेस है ही उनके पास, बेस सम एश्योर्ड, और 1.5 लाख यहाँ से भी मिलेगा। क्लियर है सभी को? क्योंकि यहाँ पर कंपनी 5 लाख के साथ 1.5 लाख का रिस्टोर बेनिफिट भी दे रही है, रिचार्ज बेनिफिट, सॉरी। बोल सकते हैं 6.5 लाख का, कह सकते सेम हैं, पर्सन सेम डिसीज 6.5 लाख तक ट्रीटमेंट ले सकता हो। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बता सकते हैं आप कस्टमर्स को। और सही मायने में बात करूं तो एजेंट्स ऐसा बोलकर सेल करते हैं कि 5 लाख की पॉलिसी पे आपको 21.5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। 21.5 लाख कैसे हुआ? 5 लाख की पॉलिसी 300% रिस्टोरेशन बेनिफिट 20 लाख हो गया, और 1.5 लाख रिचार्ज बेनिफिट, तो 21.5 लाख तक का यूज। मैम लेकिन 100% एग्जॉस्ट होना चाहिए ना पहले ही क्लेम में। मतलब 5 लाख की पॉलिसी है तो पहले पूरा 5 लाख पूरा खर्चा हो, उसके बाद रिस्टोरेशन होता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 4 लाख ही खर्चा हो तो अब रिस्टोर हो जाएगा वापस से। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा अनुज जी। पूरा 5 लाख, अगर 4 लाख की पहले यूज हो गया तो अभी जो 1 लाख बचा है ना, जब तक वो 1 लाख यूज नहीं होगा कंपनी पूरा 5 लाख दोबारा से नहीं देगी। अच्छा, तो मैम ऐसा है कि कोई भी क्लेम ईयर में, कोई भी ईयर में, मतलब पहले अगर 3 लाख का कोई सा क्लेम बना, उसके बाद 2 लाख का क्लेम बना, तो 5 लाख का एग्जॉस्ट हो गया। हाँ। तो अब कंपनी रिस्टोर करेगी या नहीं? करेगी, अब कंपनी कर देगी, क्योंकि पूरा 5 लाख एग्जॉस्ट हो गया। राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 शॉट में 5 लाख स्पेंड होना चाहिए उसके बाद कंपनी रिस्टोर करे। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप पार्शियल भी 1-1 लाख करके भी 5 बार भी 1 साल में क्लेम आ गया, 6 महीने में 5 बार क्लेम आ गया 1-1 लाख करके, ठीक है, तो वो पूरा 5 लाख एग्जॉस्ट हो गया। अभी कंपनी 6 महीने और बचे हैं पूरी पॉलिसी पीरियड में, अब कंपनी 5 लाख के लिए फिर से रिस्टोर कर देगी। मैडम मेरा एक क्वेश्चन और था। बताइए। मैडम मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लो कोई पर्सन बीमार होता है, उसको 5 लाख का बीमा है, 5 लाख में से 4 यूज हो चुका है, ठीक है, उसके बाद में उसको दूसरी बीमारी है, 1 लाख बचा, ठीक है, वो भी यूज हो गया, 10 लाख रुपए टोटल लग रहा, तो क्या होगा? क्या सर देखो पहले 4 लाख का क्लेम आया, क्योंकि सेम डिसीज वाला फॉर्मूला आ रहा है। हाँ, पहले 4 लाख का दूसरी क्लेम बीमार होता हो, ठीक है, चार्ज हो गया, उसके बाद में आगे 5 से 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब तक 1 लाख यूज नहीं होगा तब तक कंपनी दूसरा क्लेम नहीं देगी सर। पहला वो जो 1 लाख, 5 लाख में से जो 1 लाख बचा हुआ है उसे यूज करना जरूरी है। आवाज नहीं आ रही। 1 लाख मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्सन जो है उसको 4 लाख रुपए लग चुके हैं, ठीक है, पहले उसके 3 महीने बाद उसको दूसरी बीमारी होती है, ठीक है, उसके बाद बचा कितना? 1 लाख रुपए, और रिचार्ज का कितना बचा? 1.5 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है, और उस समय क्लेम आता है उसका 10 लाख के समथिंग, ठीक है, उस कंडीशन में क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 लाख ही बचा था उसके पास, और जी उस कंडीशन में कंपनी 2.5 लाख देगी सर। अच्छा, 2.5 लाख ही देगी? 2.5 लाख ही देगी, क्योंकि 1 लाख तो उनका बेस से अभी बचा हुआ है। जब तक वो 1 लाख खत्म नहीं होगा तब तक कंपनी और 5 लाख नहीं देगी।
जी 1 लाख भी खत्म हो गया मान लो, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट है और रिचार्ज बेनिफिट भी खत्म हो गया, उसके बाद में भी उसको लग रहा पैसा, तो अब कंपनी रिचार्ज कर देगी, रिचार्ज भी खत्म हो गया मैडम, मैं रिस्टोर की बात कर रहा हूँ। रिस्टोर कर देगी कंपनी, रिस्टोर कर देगी। जी जी ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा 5 लाख कंज्यूम हो गया, रिचार्ज बेनिफिट भी खत्म हो गया, आप कंपनी यहाँ पर रिस्टोर कर देगी। सेम पर्सन सेम डिजीज हो रहा है ना मैडम? सेम पर्सन सेम डिसीज पे नहीं मिलेगा सर। तो मतलब उस बीमारी के लिए 1 ही लाख, हाँ उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए उसको 1 लाख रुपए बचा था बस, हाँ वो और 1.5 लाख रुपए रिचार्ज है। बिल्कुल 2.5 लाख मिल गया, लेकिन कंपनी हाँ। पॉलिसी को रिस्टोर तो करेगी, लेकिन सेम पर्सन, वही पर्सन और वही डिसीज के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब उस बीमारी के लिए नहीं मिल पाएगा। हाँ, उसी बीमारी के लिए नहीं। जी बताइए सर। हाँ, मेरा एक इसमें था कि समझो किसी का भी, समझो अभी एक जैसा भी डिस्कस हो रहा है, समझो किसी को हमने पूरा डिटेल में बता दिया, हाँ, अगर वो कोई बोलता है यार ये समझो अभी तो ठीक है, लेकिन मेरा 5 लाख का समझो 6.5 लाख भी मेरा खत्म हो गया, फिर बाद में तो मुझे जेब से भरना पड़ेगा, हाँ, उसका समझो क्वेरी आ गया, उसको हम लोग इसके साथ स्टार का जो है सरप्लस, हाँ, उसको वो भी हम लोग को एक ऑप्शन दे सकते हैं क्या इसके साथ? बिल्कुल दे सकते हैं सर, और देना भी चाहिए। क्योंकि हाँ, अगर हम लोग ये दोनों देंगे तो इसका जो क्वेश्चन है किसी का भी क्या मेरे जेब से जाएगा, हाँ, एक्स्ट्रा पैसा, तो जाने की कुछ संभावना नहीं है इसमें, तो ना। बिल्कुल, आप कस्टमर को ना बता तो के मैडम उसी टाइम दे सकते क्या सर? सरप्लस जो है उसी टाइम दे सकते क्या मैडम? नहीं सर, नहीं सर, जब आप पॉलिसी फ्रेश दे रहे हैं ना उस टाइमिंग पे दीजिए, जब कोई कस्टमर ऑलरेडी हॉस्पिटल में उस टाइम, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। अब मेजरली तो मुझे आपसे वेटिंग पीरियड, नो क्लेम बोनस डिस्कस कर लेते हैं, हमारा मेजर पॉइंट रह गया। कंपनी नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करती है। सपोज किसी ने आज पॉलिसी लिया, पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया है, ठीक है, मान लिया पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया है, तो कंपनी अगले साल पॉलिसी में कुछ % समय शॉर्ट बढ़ा देती है। कितना बढ़ाती है कंपनी? पहले साल 25% बढ़ाती है, दूसरे साल 10%, उसके बाद 10% करके 100% तक बढ़ाती है। तो अगर किसी की 10 लाख की पॉलिसी है तो अगले साल पॉलिसी में 2.5 लाख बढ़ जाएगा, 25% मतलब 2.5 लाख बढ़ जाएगा, तो अगले साल जो पॉलिसी होगी वो कस्टमर की 12.5 लाख रुपए की हो जाएगी, और जो कस्टमर प्रीमियम पे करेगा वो 10 लाख की। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर पहले साल 25%, उसके बाद 10% का नो क्लेम बोनस देती है। एक फीचर और है हमारे पास, RTA बेनिफिट, जिसे हम लोग बोलते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये भी एक बेनिफिट है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर 25% का एक्स्ट्रा समय शॉर्ट देती है कंपनी। अब इसके थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको समझते हैं पहले। अगर किसी पर्सन ने पॉलिसी ली हुई है, 2 व्हीलर पर जा रहा है और हेलमेट पहना हुआ है, अब चाहे वो पिलियन राइडर, मतलब पिलियन मीन्स पीछे बैठा हुआ, अब चाहे वो ड्राइवर भी हो सकता है आगे बैठा हुआ, और पिलियन राइडर पीछे बैठा हुआ भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। अगर अब उनके साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और एक्सीडेंट में क्लेम आता है, तो कंपनी यहाँ पर जितना भी समय शॉर्ट कस्टमर ने ऑप्ट किया है, कि जितना भी समय शॉर्ट कस्टमर ने चूज किया हुआ है, उसमें 25% एक्स्ट्रा काउंट करके चलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दी। समझ लेते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। अगर किसी पर्सन और मैडम हेलमेट नहीं पहना हो तो फिर नहीं मिलेगा सर, हेलमेट इज मैंडेटरी। और कार से एक्सीडेंट हुआ है या बस में कहीं जा रहे हो एक्सीडेंट हो गया हो तो नहीं चलेगा। टू व्हीलर पर होना चाहिए और हेलमेट पहना होना। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है, ठीक है, और 2 व्हीलर पर जा रहा है, एक्सीडेंट, हेलमेट पहना हुआ और एक्सीडेंट हो गया, मेजर प्रॉब्लम आई है और क्लेम आया है कस्टमर 15 लाख रुपए, काम कैसे करेगा? 10 लाख तो बेस पॉलिसी से मिल गया, 20% का उनका RTA बेनिफिट, मतलब 12.5 लाख रुपए, यहाँ से 2.5 लाख और भी मिल गया, RTA बेनिफिट का भी मिल गया, साथ में 1.5 लाख रिचार्ज बेनिफिट भी मिल गया, तो कितना हो गया टोटल मिला के 14 लाख रुपए। तो कंपनी 14 लाख रुपीस का क्लेम 1 शॉट में पे, 1 लाख होगा जो कस्टमर को खुद से बियर। RTA बेनिफिट का कि यहाँ पर 25% कंपनी एक्स्ट्रा समय शॉट। एक सवाल था एक्चुअली, आपने बोला कि RTA में बंदे ने हेलमेट पहनना चाहिए। इफ इन केस द पर्सन इज ड्राइविंग, कार ड्राइव कर रहा है, ये कवर है इसमें? नहीं सर, ओनली 2 व्हीलर बताया ना, 2 व्हीलर होना चाहिए और हेलमेट पहना, ओनली 2 व्हीलर, ओनली टू व्हीलर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं हेल्थ चेकअप कूपन की। तो कंपनी हेल्थ चेकअप कूपन देती है एवरी क्लेम फ्री ईयर। कस्टमर को बताएंगे जब भी, तो क्लेम फ्री ईयर देती है कंपनी। मतलब आज किसी ने पॉलिसी ली है, पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया,
अगले साल जब पॉलिसी रिन्यू हो रही है तो अगले साल कस्टमर को हेल्थ चेकअप कूपन मिलेगा। कितना कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। 3 लाख की पॉलिसी पे 750 रुपए का हेल्थ चेकअप है, 4 लाख की पॉलिसी पे 1000, 5 की पॉलिसी पे 15, 10 पे 2000 और इसी तरीके से 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 3500 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन देती है। अब ये कूपन ऐसा नहीं कि हमारे घर पर आएंगे बाय कुरियर, नहीं, कस्टमर को पता होना चाहिए कि मेरी पॉलिसी में मुझे हेल्थ चेकअप मिला है। कस्टमर केयर पे कॉल करना है, उनको बताना है अपना पॉलिसी नंबर, वहां से कस्टमर केयर वाले आप कस्टमर को अपने नियर बाय लैब का फोन नंबर एड्रेस दे देंगे कि आपके नियर बाय ये रजिस्टर्ड लैब है, आप यहाँ जा सकते हैं, वहां जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए या फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कराइए और वहां जाके अपना रेगुलरली हेल्थ चेकअप करा लीजिए। ये कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैडम ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए 15 सर ये टोटल मिला के है, टोटल 1500 केवल। जी। इसमें फ्री सेकंड मेडिकल ओपिनियन, अब इसका भी यूज बता देती हूँ। अगर कोई कस्टमर अपना हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ट्रीटमेंट करवा रहा है बट वो अपने कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट से हैप्पी नहीं है, उसको कोई डाउट है जो मुझे सर्जरी यहाँ से मिलने वाली है, आई डोंट नो वो ठीक है मेरे लिए या नहीं है, या मुझे कोई और भी लाइक सर्जरी मिल सकती है या कोई अदर प्रोसीजर्स है ट्रीटमेंट का, तो उस केस में कस्टमर जो है हमारी कंपनी में मेल कर सकता है, लिख सकता है या कस्टमर केयर पे हमारे यहाँ बात कर सकता है, डॉक्टर्स से बात कर सकता है। डॉक्टर्स उन्हें बताएंगे कि आपके लिए सर्जरी बेटर है नहीं है या कोई अदर आप ट्रीटमेंट इसके आप बिहाफ पर ले सकते हैं। तो ये सेकंड मेडिकल ओपिनियन है जो पॉलिसी में अवेलेबल है। एक डोंट पैनिक टॉक टू स्टार, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन है, लाइक डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी ये कोविड-19 से रिलेटेड है, मतलब जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे रिलेटेड है। अगर इसी सिनेरियो में आपको अपने डॉक्टर से कुछ भी कंफर्म करना है, आप डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको इस तरीके से फील हो रहा है, आपको इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉक टू स्टार डोंट पैनिक ये एप्लीकेशन है, आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाए। एक बात कर लेते हैं, इसमें कोई इसी तरह का कोई मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई मेडिकल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी है। चलिए कोपे समझ लेते हैं, कोपे क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ जो एज ऑफ एंट्री है वो 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों के लिए है, ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। अगर कोई पर्सन 61 ईयर्स मतलब कोई 61 साल का पर्सन, 60 साल का नहीं 61 की बात कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन 61 ईयर्स कंप्लीटेड है, 61 साल का पर्सन अगर कोई पॉलिसी परचेज करता है तो यहाँ पर 20% की कोपेमेंट आती है ऑन एवरी क्लेम। 20% कोपेमेंट कैसे है ये, अगर किसी पर्सन का क्लेम आता है तो उसमें 80% कंपनी पे करेगी और 20% कस्टमर पे करेगा। मान लेते किसी कस्टमर का 1 लाख का क्लेम आया तो उसमें 80,000 कंपनी पे कर देगी और 20,000 कस्टमर को पे करना है, तो ये एवरी क्लेम पर कोपेमेंट आएगी। इस चीज को जरा बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, वेटिंग पीरियड बहुत जरूरी है। वेटिंग पीरियड देखिए 2 तरह के होते हैं। प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी दिन में मैंने उसमें भी बताया था कि इसमें डिसीज होती है पीडी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जो हम ऑलरेडी डिक्लेयर करते हैं कंपनी को, हम बताते हैं कि मुझे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, या मुझे स्टंटिंग हो रखी है, एंजियोग्राफी हो रखी है, या पहले कभी एक्सीडेंट हुआ था, बॉडी में रॉड डली हुई है, किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो सकती है। ऐसी कोई भी डिसीज जो पॉलिसी लेने से पहले से है, अगर हम कंपनी को बता रहे हैं तो उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड आएगा। कंपनी 4 साल के बाद कवर करती है, ठीक है, क्लियर है सभी को। 4 साल से पहले कंपनी उस डिसीज का कोई भी क्लेम नहीं। नेक्स्ट एक हमारा और वेटिंग पीरियड होता है, वो है स्पेसिफिक डिसीज का। स्पेसिफिक डिसीज ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स, कौन कौन सी होती हैं स्पेसिफिक डिसीज, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसोली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, फेब्रॉइड, इस तरह की सारे डिसीज कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। क्लियर है सभी को। चलिए तो एक्सक्लूजन टैक्स बेनिफिट, हमारी सभी पॉलिसीज में टैक्स बेनिफिट मिलता है। चलिए मैं अब एक बार अपना पीपीटी को स्टॉप कर रही हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए, ये हमारा प्लान है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान, और मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होता है क्योंकि इस प्लान का प्रीमियम बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। फीचर्स की बात करूंगी तो प्लान बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, सभी प्लान अपने अपने अकॉर्डिंग अच्छे हैं।